हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। आज मैं आपके लिए फिर से जीके जीएस का महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है 4 नंबर, चीन के प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है? तो चीन के प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 6000 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल। देखिए 5 नंबर सवाल है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर है सुएज नहर। कौन है? सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर है। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, ठीक है, जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्या है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप के साथ साथ देश भी है। ठीक है ना। नेक्स्ट है 7 नंबर, शीशे के सिक्के किन राजाओं ने चलाए थे? तो शीशे के सिक्के सातवाहन राजाओं ने चलाए थे। किसने चलाए थे? सातवाहन राजाओं ने शीशे के सिक्के चलाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है 8 नंबर, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है? तो बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन विलियम वर्ड्सवर्थ का है। किसका है? विलियम वर्ड्सवर्थ का बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन कहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है, मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। कितना? 1/81। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर, रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? तो रेबीज के इलाज की खोज लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुई पास्चर ने रेबीज के इलाज की खोज किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है 12 नंबर, क्रिकेट खेल में पम्पिंग क्रीज, ठीक है, क्या है? क्रिकेट खेल में पम्पिंग क्रीज की माप कितनी फुट होती है? तो क्रिकेट खेल में पम्पिंग क्रीज की माप 4 फुट होती है। कितनी फुट होती है? 4 फुट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर सवाल। ठीक है, 13 नंबर सवाल है, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? तो मिस्र देश का। ठीक है, मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। नेक्स्ट है 14 नंबर, डिगो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है? तो डिगो गार्सिया हिंद महासागर का द्वीप है। किस महासागर का? हिंद महासागर का डिगो गार्सिया एक द्वीप है। नेक्स्ट है 15 नंबर, पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। ठीक है, पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 16 नंबर, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का था। किस देश का था? फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, क्या है? पेरिस फ्रांस की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रारंभ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी को आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आया था। यानी कि वास्को डी गामा भारत कितने बार आ चुके हैं अभी तक? यानी कि वास्को डी गामा भारत 3 बार आए थे अपने जीवन काल में। कितने बार? 3 बार। ठीक है, नेक्स्ट है 19 नंबर, बांग्लादेश स्वतंत्रता कब हासिल किया था? तो बांग्लादेश स्वतंत्रता 16 सितंबर 1971 को हासिल किया था। कब किया था? 16 सितंबर 1971 ईस्वी को बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता हासिल किया था। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्या है? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। नेक्स्ट है 20 नंबर, सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर सवाल।
महानदी कहाँ गिरती है? तो महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में महानदी गिरती है। महानदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर, होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ था? तो होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मनी की राजधानी क्या है? तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। क्या है? बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तो बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। किससे है? तैराकी से, ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट 26 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर, भारत देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो भारत देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है सांताक्रूज, जो मुंबई में स्थित है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा सांताक्रूज है, जो कहाँ स्थित है? मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट 28 नंबर, किसे 7 टापुओं का नगर कहा जाता है? तो मुंबई को, ठीक है। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर सवाल, चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान कौन उतरा था? तो चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। कौन उतरा था? अपोलो 11, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर, दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब की गई थी? तो दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? 1948 ईस्वी को, ठीक है। नेक्स्ट है, द्वितीय सिख युद्ध किसके समय में हुआ था? तो द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में द्वितीय सिख युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है 32 नंबर, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड कहलाती है। क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्रोड कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर सवाल, कांगो नदी घाटी की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो कांगो नदी घाटी की लंबाई है 6,667 किलोमीटर। कितना है? 6,667 किलोमीटर कांगो नदी घाटी की लंबाई है। नेक्स्ट 34 नंबर, संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो संसार में सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी संसार में सबसे बड़ी खाड़ी है। नेक्स्ट है 35 नंबर, पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में होता है? तो पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। किस चीज़ में होता है? तो नाइट्रेट के रूप में, ठीक है। नाइट्रोजन का संकेत N होता है और नाइट्रोजन का परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर 7 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 36 नंबर, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कितने नंबर पर है? तो सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है। कितने नंबर पे? दूसरे नंबर पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 37 नंबर सवाल देखिए, सुंदरवन या मैंग्रोव किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सुंदरवन या मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। किस राज्य में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 38 नंबर सवाल, 38 है, लाइसोसोम की खोज किसने और कब की थी? तो लाइसोसोम की खोज 1955 ईस्वी को डी डुबे ने की थी। किसने की थी? 1955 ईस्वी को डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट है 39 नंबर, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में, ठीक है। नेक्स्ट है 40 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है 41 नंबर, किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्कासुर मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। किस मंदिर को? तो कोणार्कासुर मंदिर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 42 नंबर सवाल, नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा है अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा है, ठीक है। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। क्या है? कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। नेक्स्ट है 43 नंबर, जौनपुर शहर को किसने बसाया था? तो जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर को बसाया था। नेक्स्ट है 44 नंबर, हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा गुजरात में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट है 45 नंबर, हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय कितना मिनट होता है?
तो हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय 70 मिनट होता है। कितना मिनट होता है? 70 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर सवाल। गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम राजवंश का संस्थापन कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम राजवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है 47 नंबर। जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश किसने दिया था? तो जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने दिया था। किसने दिया था? अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है 48 नंबर। मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? तो मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर। ठीक है, देखिए अकबर एक अनपढ़ मतलब शासक था। क्या था? यानी पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, बिल्कुल अनपढ़ था। नेक्स्ट है 49 नंबर। ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई है डेसिबल। क्या है? डेसिबल ध्वनि की इकाई है। ठीक है, और आज का लास्ट सवाल है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वह प्रथम देश कौन है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर वीडियो पर नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।